नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आज की हमारी खास चर्चा में हम बात करेंगे एक विशेष खबर की जो आपके पैसे और निवेश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। क्या आपने कभी ऐसे ऐप्स या वेबसाइट्स देखे हैं जो कहते हैं क्या भारत अगला क्रिकेट मैच जीतेगा या क्या सोने की कीमतें कल बढ़ेंगी, और फिर आपको इन सवालों पर पैसे लगाने का मौका देते हैं। ये है ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। जी हाँ, जो दिखते हैं निवेश की तरह लेकिन असल में है एक बड़ा जुआ। सेबी ने हाल ही में चेतावनी जारी करके ये प्लेटफॉर्म्स कहा है कि ये प्लेटफॉर्म्स ना तो सेबी के तहत आते हैं और ना ही इनमें कोई निवेश की सुरक्षा है। सेबी ने स्पष्ट किया है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो वर्चुअल ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग या फैंटेसी गेम्स के माध्यम से निवेशकों को लुभा रहे हैं, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 और सेबी एक्ट 1992 का उल्लंघन कर रहे हैं। इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से निवेश करना निवेशकों के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है क्योंकि ये सेबी के साथ पंजीकृत नहीं है। तो इसी को लेकर आज हम बड़े सवाल उठा रहे हैं हमारी इस बेहद खास पेशकश में। सवाल ये है कि ये प्लेटफॉर्म्स आखिर काम कैसे करते हैं, इनमें निवेश करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, सेबी ने इन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ चेतावनी आखिर क्यों जारी की है, निवेशकों के लिए इन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कितना जोखिमपूर्ण है और ऐसे प्लेटफॉर्म से आखिर कैसे बचा जा सकता है। मेरे साथ चर्चा में खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। कविता मेनन, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सेबी रजिस्टर्ड, संदीप पारेख, मैनेजिंग पार्टनर फिनसेक लॉ एडवाइजर्स, अनुज अग्रवाल, साइबर एक्सपर्ट, चेयरमैन सेंटर फॉर रिसर्च ऑन साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ। आप तीनों का स्वागत है मेरी इस खास पेशकश में। और चलिए संदीप, शुरुआत आपसे करते हैं क्योंकि ओपिनियन प्लेटफॉर्म्स का मामला नया नहीं है और सेबी एज अ वॉचडॉग, एज अ रेगुलेटर लगातार कुछ ना कुछ नियम जो है वो सामने लाता रहा है और उल्लंघन के लिए कड़ी सजा का प्रावधान का भी ऐलान हमेशा किया गया है। एक बार फिर से क्यों ऐसा करना पड़ा सेबी को? देखिए, दो सेपरेट अलग अलग मुद्दे हैं। ओके। एक तो है कि जो सिक्योरिटी स्पेस के बाहर का जो एरिया है, और उसको आप बेटिंग मार्केट बोलते हैं या तो फिर प्रेडिक्शन मार्केट्स बोले, ग्लोबली काफी वेल एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है। इट्स नॉट नॉट समथिंग इनहेरेंटली रॉन्ग। जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर खत्म होगा या नहीं होगा उसके ऊपर पीपल पुट इन मनी, एंड देयर आर ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स आल्सो जहाँ पे लोग लोग पीपल पुट मनी इन, एंड दे एक्सपेक्ट इट टू हैपन इन, लेट्स से, वॉर टू एंड इन 3 मंथ एटसेट्रा। अभी सभी ये कह रहा है कि ये जो है, अगर इफ इट्स समथिंग लाइक दैट, इट्स आउटसाइड आवर परव्यू, एंड वी आर नॉट regulating it, and therefore do it at your own risk. They are not saying we are banning it because it's not within SEBI's jurisdiction. दूसरा कह रहे हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर सिक्योरिटीज के का ट्रेडिंग होता है तो दैट इज बैंड। सो सेबी इज एक्चुअली, आई थिंक, काफी नैरोली ड्राफ्टेड है उनका जो रिस्ट्रिक्शन है, एंड देव सेड देव आस्क्ड स्टॉक एक्सचेंजेस टू आल्सो टेक एक्शन एटसेट्रा, बट दे बेसिकली सेड दैट अगर ऐसे प्लेटफॉर्म पे सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग होता है तो फिर उसको उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। बट इन बोथ केसेस होगा देव सेड दैट इन्वेस्टर्स तो सिक्योरिटीज का और ट्रेडिंग, ट्रेडर्स शुड बी केयरफुल। जी, इसको बेहतर समझने के लिए संदीप, सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग कैसे होता होगा? नहीं तो मान लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर का कोई कंपनी है या तो फिर रेगुलर कंपनी है जो लिस्टेड कंपनी है, मान लीजिए इन्फोसिस है, उसके ऊपर विदाउट डेरिवेटिव्स पोजीशन डायरेक्टली काइंड ऑफ ट्रेडिंग ऑन इट, सो इन अ वे काइंड ऑफ एन ओवर द काउंटर डेरिवेटिव प्रोडक्ट ऑन लेट्स से इन्फोसिस। तो पहले पहले जो इसका स्टॉक एक्सचेंजेस के बाहर होते थे इस ऐसे टाइप के ट्रेड्स, तो इसके भी आजकल डिजिटल वर्जन्स आ गए हैं, तो पीपल डू ट्रेड इन them, and obviously those are risky क्योंकि इसमें कुछ क्लियरिंग वगैरह कुछ नहीं होता है, उसमें सेफ्टी नहीं होता है, somebody can run away with your money also. It's not like there is somebody who's kind of guaranteeing the trades, etc. So they are dangerous, yeah, करते and हैं। they don't have the kind of safety which a हाँ, regular stock exchange provides. बिल्कुल। तो एक रेगुलेटर के अधीन तो नहीं आएगा, लेकिन संदीप ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये अवैध है या कि कानून का उल्लंघन है। नहीं, सो वही मैं कह रहा हूँ कि उसके दो पार्ट्स हैं। अगर सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग हो रहा है तो अवैध है,
क्योंकि 1956 एक्ट में स्पेसिफिकली इट्स नॉट परमिटेड, सेक्शन 13 एंड 16 से दैट यू कैन नॉट ट्रेड इन ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स। तो स्पेसिफिक प्रोहिबिशन है, बट आउटसाइड ऑफ सिक्योरिटीज है, जैसे कि मान लीजिए यूक्रेन रशिया वॉर जैसे एग्जांपल मैंने दिया, या मॉनसून टाइम पे आएगा या नहीं आएगा, उस टाइप के जो फीचर्स हैं, या तो गेम्स के ऊपर, क्रिकेट गेम्स के ऊपर भी होते हैं प्लेटफॉर्म, सो दोज आर आउटसाइड सेबी, तो प्रोहिबिट कर भी नहीं सकता है सेबी इवन इफ दे वांट टू। सो दैट इज आउटसाइड ऑफ देयर डोमेन, देयरफॉर दे सेइंग कि अगर आप उसमें अगर क्या कुछ कर हुआ? रहे हैं तो हाँ, वेदर इट्स लीगल और नॉट लीगल, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन, तो बट ये इट्स सट्टा इट्स हुआ, नॉट गारंटीड। जुआ, तो सट्टा हुआ, जुआ हुआ, बेटिंग हुआ, ये सब आ जाएगा फिर इसके दायरे में? करेक्ट, करेक्ट। और इसके फिर क्या नियम होंगे और कैसे वो कानून का उल्लंघन हो सकता है अगर आपने किया हो तो? तो उसमें जनरली क्या स्टेट लॉज होते हैं, देयर इज नो सेंट्रल लॉ व्हिच प्रोहिबिट्स देम। देयर इज एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक प्रोविजन है व्हिच सेज कि इसको एनफोर्स नहीं कर सकते आप, जो अगर वेजर है तो, बट बियॉन्ड दैट देयर इज नो सेंट्रल प्रोहिबिशन। तो हर एक स्टेट के लॉज में देखना पड़ेगा, कई स्टेट्स बैन करते हैं, कई में रेगुलेशन है, या जैसे कि चिट फंड वगैरह का जो रेगुलेशन उसके अंदर ही आ जाता है कई कई जगह पे। तो उस टाइप के मध्य प्रदेश में है, जैसे कि सो कई स्टेट्स में है, कई जगह पे बैटिंग लीगलाइज्ड है, कंप्लीटली लीगलाइज्ड है, कई जगह पे लॉटरीज, ओनली लॉटरीज आर लीगलाइज्ड सम प्लेसेस, सो हर एक जगह का अलग अलग नियम है। इसी को और बेहतर तरीके से हम समझेंगे क्योंकि बहुत सारे युवा दरअसल इस तरह की ट्रेडिंग और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि ये वो युवा हैं जिन्हें इस उम्र में अपने निवेश के बारे में, अगर पैसे और कमाई के बारे में सोच रहे हैं, तो एक सही पोर्टफोलियो के तहत आगे बढ़ने की सीख इनको मिलनी चाहिए, बजाय इसके कि ये शॉर्टकट मार रहे हैं। इस बारे में कविता से मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन अनुज, यहाँ पे लोग फंस कैसे जाते हैं? लत की बात नहीं कर रही हूं मैं, लत जो कि इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है और वो अधिकतर इस जनरेशन पर प्रभाव डाल रहा है, लेकिन उसके अलावा धोखाधड़ी भी बहुत ज्यादा होती है। देखिए, आपने बहुत अच्छा टॉपिक आज लिया है और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्टिव हैं जहां पर लोगों को इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है और ये कहा जाता है कि अगर वो एक्स या वाई सिक्योरिटी के नाम पर इन्वेस्ट करेंगे तो उनको बहुत मोटा पैसा मिलेगा, और उनको ये भी कहा जा रहा है कि कोई पब्लिक इशू आने वाला है, आईपीओ वगैरह आने वाला है, और उस आईपीओ में हम पहले से आपको इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, तो अगर आप अभी इन्वेस्ट कर लेंगे तो जब आईपीओ आएगा और उसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी तो आपको बहुत सारा फायदा होगा। इस तरह से कई तरह की बातें कही जा रही हैं। और जैसा कि आपने भी बताया कि कुछ बेटिंग भी कर रहे हैं कि भाई किसी पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर आपको पैसा मिलेगा, उस पर आप करिए। देखिए, जहां तक बेटिंग का सवाल है और ये जो फेक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ऐसा कोई भी ऑप्शन है नहीं कि आईपीओ से पहले जो प्राइवेट प्लेसमेंट होता है वो कोई इंडिविजुअल्स के लिए नहीं होता है, वो केवल इंस्टीट्यूशंस के लिए होता है, या तो फिर जो प्रमोटर्स वगैरह हैं उनके लिए होता है, उसके अपने नियम बने हुए हैं। तो ये सारा का सारा पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के तहत आता है और ये हिंदुस्तान में पूरी तरह से गैम्बलिंग प्रोहिबिटेड है, एक्सेप्ट फॉर द स्किल गेमिंग। जितने भी बेटिंग है, मनी और वेजरिंग है, वो कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। और इसको कोई भी अगर प्रमोट कर रहा है किसी भी तरह से तो वो बिल्कुल इलीगल है। इनफैक्ट कुछ स्टेट्स ने, जैसे तेलंगाना है, वहां तो उन्होंने स्किल गेमिंग को भी, यानी किसी भी तरह की बेटिंग को, किसी भी तरह की गेमिंग, मनी रिलेटेड गेमिंग को पूरी तरह से प्रोहिबिट किया है। तो सोशल मीडिया पर लोग जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में इसके दीवाने हो रहे हैं और इसमें लाखों करोड़ों हर महीने कमा रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। और इसमें सभी तरह के लोग, खास तौर पे जो पढ़े लिखे लोग हैं, मिडिल क्लास हैं, कोई अपना घर बनाना चाहता है, कोई कैरियर में इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई लड़की की शादी या ऐसे किसी मामले में क्विक मनी चाहता है, बड़ा अमाउंट चाहता है, और वो इसमें लगातार फंस रहे हैं। अनुज, यहाँ पे सवाल, तो अनुज ये भी एक प्रॉब्लम है ना, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये अपने आप को एक निवेश प्लेटफॉर्म की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं, हम इनको निवेश प्लेटफॉर्म तो नहीं बोल पाएंगे ना फिर? आपने बिल्कुल सही कहा, ये किसी भी प्रकार से निवेश प्लेटफॉर्म नहीं है।
लेकिन किसी ना किसी गवर्नमेंट एजेंसी को, और जो इस केस में सेबी है, उसको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि वो सोशल मीडिया या इंटरनेट के माध्यम से ऐसे जो भी सो कॉल्ड प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर कड़ी इलेक्ट्रॉनिक निगरानी रखे। और भले ही वो सचमुच में किसी आईपीओ की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, उससे संबंधित कोई सलाह दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, एटलीस्ट वो बात तो यही करते हैं कि हम जो है आपका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। वो बाद में फ्रॉड या धोखाधड़ी निकल के आती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो वॉचडॉग तो उसके लिए सेबी ही है, और सेबी को आगे बढ़ पहलू के है। अपनी जिम्मेदारी को लेना पड़ेगा। वो ये नहीं हाँ कह सकता कि हम इसमें शामिल नहीं है, हाँ, हमारा क्या लेना नहीं, देना दो है। पहलू है यहाँ पर। मैं संदीप को भी इस चर्चा में अभी शामिल करूंगी, क्योंकि संदीप देखो, अगर कोई प्लेटफॉर्म निवेश प्लेटफॉर्म बोलकर यहाँ पर सिक्योरिटीज के साथ बातचीत कर रहा है या अपने प्लेटफॉर्म पे वो सिक्योरिटीज का ट्रेड कर रहा है, तब तो सेबी के नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन है, तब तो कार्रवाई बनती है। ठीक है, तो कार्रवाई की भी जा सकती है बशर्ते कोई शिकायत कर ले। लेकिन जैसा कि हाईलाइट किया है यहाँ पर अनुज ने भी, कि उसके नाम पर तो धोखाधड़ी अलग से होती है, तो क्या वॉचडॉग इन सब का भी एक ट्रैक रखेगा? क्या ये भी मॉनिटर किया जा रहा है? क्योंकि ये साइबर फ्रॉड भी तो हो सकता है उस नाम पर। हाँ, नहीं, अब हमारा डिस्कशन जो हुआ है शुरू हुआ है सेबी का जो जो राइट। 1.5 पेज का जो हाँ। वार्निंग आया है उसके बेसिस पे हुआ है। तो रेगुलेटर्स के लिए क्या जुरिस्डिक्शन इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मान लीजिए कि और कुछ बेटिंग चल रहा है तो उसके ऊपर सेबी का जुरिस्डिक्शन नहीं होता है, तो वो लोग एक्शन नहीं ले सकते हैं उसके ऊपर। तो दे विल ओनली टेक एक्शन अंडर SCRA 1956 या तो फिर सेबी एक्ट। तो अगर दूसरा बैटिंग हो रहा है तो स्टेट्स जैसे ले सकते हैं, या तो वेजरिंग का इशू है तो वो सब हो सकता है। अगर नॉन स्किल बेस्ड बैटिंग हो रहा है तो इट विल बी अ वेजर। बेस तो कुछ है, तो नॉन सिक्योरिटी बेस दो इट्स कुछ है, नॉट तो वो राज्यों का मुद्दा बन जाएगा और वहां जाके आपको जो है शिकायत करनी पड़ेगी अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड होगा। ये बात सही कह रहे हैं आप ऐसे? करेक्ट, 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 तो वैसे करेक्ट, में बट तो अच्छा, अगेन यहाँ पर सेबी विल एक नॉट बी चीज एबल टू मैं डू इट। कहना चाहूंगा कविता। हाँ हाँ। ये तो शिकायत करने के बाद कौन इस पर एक्शन लेगा, स्टेट पुलिस या सेबी, ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। मुद्दा ये होना चाहिए कि एक्टिवली प्रोएक्टिवली कौन इस पर काम करेगा। क्योंकि जब लोग इसमें फंस जाते किसकी हैं और एग्जैक्टली उनका मैं वही कह नुकसान हो रही हूँ। जाता हाँ है, वो हाँ। एक तरह से तो पूरा निवेश का माहौल खत्म हो जाएगा देश में। कोई निवेश करेगा ही नहीं किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो मुझे लगता है वॉचडॉग ये कौन सेबी है को इसके लिए? जिम्मेदारी लेना चाहिए। हाँ, कौन है अकाउंटेबल? कौन होगा? कौन कहेगा कि हमारी जिम्मेदारी थी आपको सेफगार्ड करने की? संदीप अनुज दोनों में जी से कोई भी जवाब दे। जी, मैं इसमें नहीं, तो समझता जैसे हूँ कि मैं कि सेबी के नहीं अभी पास देखिए वेयरविदल भी है, उनके पास एक्सपर्टाइज है, और वो टेक सेबी हैं, और उनके पास पूरे देश का जुरिस्डिक्शन है। तो इन्वेस्टमेंट के नाम पर किसी भी तरह का कोई प्लेटफॉर्म चला रहा है या सोशल मीडिया में ग्रुप बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो पर उनको तो आ अपनी जाता है एक जहां विंग पे, बनानी जी, चाहिए जो इसको देखे और उस पर एनफोर्समेंट करे, उस पर रोक लगाए। जहां पर निवेश के विकल्पों की बात आ रही है, मेरे ख्याल से वहां पर तो काफी क्लैरिटी है कि सेबी जो है वो कदम उठाएगा और एक्शन लेगा। बेटिंग जो चीजें उनके बाहर है, वो वाले मुद्दे फिर स्टेट का मुद्दा आ जाता है अनुज, फिर यहाँ पर मामला करेक्ट, फंस जाएगा। देखिए, दैट्स बेटिंग करेक्ट। बिल्कुल आपने सही कहा, बेटिंग में सेबी का रोल नहीं है। हाँ। और वो फिर स्टेट पुलिस का मामला है, या फिर उसमें I4C जो कि कोऑर्डिनेशन सेंटर है साइबर क्राइम के लिए, वो भी इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो ज्यादा लोग फंस रहे हैं और जो बहुत बड़ा नुकसान लोगों का हो रहा है और जो पूरे देश का नुकसान हो रहा है, ये इन्वेस्टमेंट का माहौल खराब हो रहा है, वो इन्वेस्टमेंट के नाम पर फ्रॉड ज्यादा हो रहे हैं और उस पर रिस्क ज्यादा है। हमें उससे बचने के लिए सेबी को प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए। बिल्कुल। कविता, आपके पास में आऊंगी, क्योंकि अब देखिए सेबी ने इस तरह की सिक्योरिटी की ट्रेडिंग को बिल्कुल तरीके से गैर कानूनी और अवैध की बात तो कह दी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग शॉर्टकट की कमाई करने के जरिए ही जो है वो ढूंढते रहते हैं। अब क्लियरली सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग तो कानूनी नहीं है, लेकिन दूसरी चीजें जो कि ओपिनियन ट्रेडिंग के तौर पे सामने आ रही हैं, जहां पे उन्होंने एक ओपन एंडेड कुछ भी आपके सामने रख दिया, एग्जाम्पल दिए गए शुरुआत में भी 3-4, अब उसको लेके लोगों ने पैसा लगाना शुरू कर दिया। ये इसका तो कोई अंत ही नहीं है मेरे ख्याल से। ये पुराने जमाने में हम जैसे खेल खेला करते थे, अब उसी तरह की चीजों को आप अपनी जिंदगी की जमा पूंजी दांव पे लगाकर खेल रहे हैं, और ये कब आपकी लत बन जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा।
तो देखिए क्या होता है कि जो लालच है ना और जो स्पेकुलेशन करने की जो चाह है ना, इसको आप रेगुलेटर इसको कैसे कंट्रोल करें? ये तो एक ह्यूमन बिहेवियर है, राइट? अब बोलने के लिए तो सेबी ने उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बट जो चीज उनके दायरे के बाहर है वो उनको कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे एनफोर्स करें कि भाई आप फिलाना फिलाना ना करें। इवन इन्वेस्टमेंट वाली बात जो कही संदीप ने, रेगुलेटर के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है कि वो इसको किस तरीके से मॉनिटर करे। ये सारी चीजें होती है प्राइवेट टेलीग्राफ चैनल्स के थ्रू। इन्फ्लुएंसर्स हर दिन नए कोई इन्फ्लुएंसर्स आके ऑनलाइन आपको सलाह दे रहे हैं। तो सेबी सेबी के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो हर इस इन्फ्लुएंसर या टेलीग्राफ चैनल के अंदर घुस के पता करे कि भाई आप इन्वेस्टमेंट बेस्ड एडवाइस दे रहे हो या आप ट्रेडिंग करवा रहे हो ऑन सिक्योरिटीज विच अंडरलाइन सिक्योरिटीज के बेसिस पे। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू इट प्रैक्टिकली। और जो ये जो आप गेमिंग एप्स की बात कर रही हैं, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट इन्वेस्टमेंट्स। Like Sandeep said, they are trading on cricket outcomes, political outcomes, war outcomes. Okay, there are just ridiculous things. Binary बोलते हैं इसको, जिसको मतलब सिर्फ दो ही outcomes होते हैं, yes या no. अब इसको ये कहते हैं कि इसके लिए स्किल लगता है। इंडिया में स्किल बेस्ड गेमिंग इज नॉट इलीगल, ये इलीगल है। तो ये कहते हैं कि यस और नो बोलने के लिए आपको बड़े स्किल्स चाहिए, तो ये स्किल बेस्ड गेमिंग है, इसके लिए ये बिल्कुल लीगल है। जबकि मेरे ख्याल से संदीप बता सकते हैं कि ये है कि नहीं, कि सुप्रीम कोर्ट में शायद एक केस चल रहा है वेयर दे आर इवैल्यूएटिंग कि ये टाइप के जो एप्स हैं, ट्रेडिंग ओपिनियन ट्रेडिंग एप्स, ये स्पेकुलेट कर रहे हैं या इज इट स्किल बेस्ड गेमिंग? संदीप। Because somebody हाँ has said that what is skill in saying जी yes and no. जी जी संदीप, कोई कोई क्लियर नहीं, so डेफिनेशन है? no, हाँ so basically क्या है कि wager का definition अभी I don't want to get very technical, but there are three elements of wagering. जी और तीनों अगर मीट होते हैं तो speculation alone is not wagering. Speculation without underlying basically is wagering. वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इट्स कंसिडर्ड एज अ void transaction. बाकी कोई सेंट्रल एक्ट नहीं है जो वेजर को प्रोहिबिट करता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि हर स्टेट अलग अलग स्टेट्स का इसको प्रोहिबिट करते हैं, बट अगेन देयर इज अ लेजिटिमेट बिजनेस आल्सो। ऐसी बात नहीं है कि सारा इलीगल है, सब फ्रॉड है। सो जो प्रिडिक्शन मार्केट्स कहते हैं, इट्स अ वेरी बिग थिंग। जैसे कि यूएस का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था उसके पर एक दो काफी बड़े वो हैं फॉर्मेट्स है जहाँ पे उसके ऊपर बेटिंग की गई, और देर एक्चुअली एंड अप बीइंग वेरी वेरी एक्यूरेट। सो दे सर्व एन इकोनॉमिक पर्पस, एंड सो लॉन्ग एज अगर फ्रॉड नहीं है तो, और इवन इफ इट्स नॉट स्किल बेस्ड, देयर इज अ यूज केस फॉर इट। ये मैं नहीं कहूंगा कि all prediction markets are fraudulent. There is certainly a large class of places which are fraudulent. So उसके against certainly I think police has to take action. So broadly जैसे कि मैंने कहा कि इसको तीन पार्ट में बांटना पड़ेगा। एक तो जो निवेशक वाला है वो उसमें सेबी एक्शन लेगा। दूसरा जो है रेगुलेटेड एरिया जो बेटिंग है, जहाँ पे स्किल बेस्ड नंबर 1, नंबर 2 जहाँ पे लॉटरी टाइप का है, या तो फिर परमिटेड है गैम्बलिंग, स्पेसिफिकली गैम्बलिंग परमिटेड है, जैसे कि गोवा में आप जाते हैं तो यू कैन गैम्बल। तो वो है। एंड थर्डली देयर इज कंप्लीट फ्रॉड व्हिच इज जस्ट मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ स्कीम्स एंड तो एक चीज, और हाँ उसमें ऑब्वियसली कंप्लेंट आएगा तभी कुछ हो पाएगा। और उसमें भी थोड़ा लिमिट रहता है कि जैसे कि कविता ने कहा, इट्स डिफिकल्ट टू गेट इनटू एवरी व्हाट्सएप ग्रुप एंड ट्राई टू फाइंड आउट क्या क्या फ्रॉड हो रहा है। बिल्कुल सो सही। उसमें हाँ कैपेसिटी का इशू हमेशा रहता है। हाँ, तो आपने मेंशन किया कि विदेशों में ये चीज़ें काफ़ी प्रचलन में है, काफ़ी प्रचलित हैं और उसका बेटर यूज़ भी हो रहा है, स्किल बेस्ड भी है, लेकिन किसी खाके के तहत वो ऑपरेट करते होंगे ना, किसी गाइडलाइन के तहत वो ऑपरेट करते होंगे। क्या हमारे पास वो गाइडलाइंस हैं? हम भले ही कह रहे हैं कि कुछ हद तक ये ठीक है, ये गैर कानूनी नहीं है, लेकिन वो गाइडलाइंस क्या हैं फिर इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के लिए संदीप? नहीं, तो जैसे कि मैंने कहा, सेंट्रल गाइडलाइन कुछ नहीं है। अगर बिल्कुल, अगर फिर तो प्योर कोई फ्रॉड भी है कुछ तो भी कर जैसे कि सकता अनुज है जी ने फिर तो। कहा,
हाँ। अगर प्योर नहीं अगर फ्रॉड है तो सर्टनली देयर इज आईपीसी है, नहीं, फ्रॉड अगर DNSS नहीं वगैरह। भी है तब भी ओपिनियन बेस्ड प्लेटफॉर्म तो है ही ना। अनुज, क्या कहोगे आप? हाँ नहीं, ये ओपिनियन बेस्ड प्लेटफॉर्म जो भी लोग चला रहे हैं उनको सेबी से लाइसेंस लेना होता है। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने की एडवाइजरी देने के लिए सेबी का लाइसेंस नहीं, लेकिन मैंडेटरी है। आज बारिश हुई कि नहीं हुई और कल भारत मैच जीतेगा कि नहीं जीतेगा, इसके लिए तो वो इस सेबी तरह से परमिशन नहीं लेंगे। इस तरह के लेकिन कोई गाइडलाइंस भी नहीं है उसके लिए। कविता? ये पूरी हाँ। तरह से प्रोहिबिटेड है। हाँ। पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट में ये आता है। ये ओके। गैम्बलिंग है, ठीक है। इसको किसी भी प्लेटफॉर्म को चलाने की इजाजत नहीं है। ये पर से फ्रॉम डे वन जैसे आप शुरू करते हैं ये गलत है, इलीगल है। और वो बात दूसरी है कि कितने लोग पकड़े जा रहे हैं, कितने लोग शिकायत कर रहे हैं, बट इसकी किसी भी प्रकार की कोई ऑथराइजेशन हमारे देश में नहीं है। बाहर के देशों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हर जगह के अपने जुरिस्डिक्शन में अपने नियम हैं, और कहीं कैसीनो भी अलाउड हैं, बहुत सारे देशों में और भी चीजें अलाउड हैं। बट हमारे देश में इसकी कोई मान्यता या किसी प्रकार की लीगैलिटी नहीं है। और कुछ लोग अपना प्राइवेटली चला रहे हैं और जब तक किसी का नुकसान नहीं होता है तो पुलिस में वो बात नहीं आती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई भी चीज अलाउड नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्लेटफॉर्म की बात करता है तो सेबी लाइसेंस मैंडेटरी है। अदरवाइज वो बिल्कुल एब इनिशियो वाइड है, इलीगल है। उसके खिलाफ सेबी को कार्रवाई करनी चाहिए, करेगा। ये बिल्कुल स्पष्ट है, मतलब इसमें कोई एम्बिग्युइटी है नहीं हमारे देश में। कविता, मैं एक बात कहना चाहूंगी जी। कि इंटरनेशनली डेवलप्ड मार्केट्स में ये वेजरिंग एप्स जो होती हैं ये रेगुलेटेड हैं। देयर आर रेगुलेशंस। एग्जैक्टली, वही बिल्कुल। हाँ। हाँ, तो बस बात यही है कि इनको रेगुलेट करना जरूरी है हमारे देश में भी। क्योंकि अगर रेगुलेट नहीं करोगे तो जो आप रेगुलेट नहीं करोगे वो वैसे ही अंडर द टेबल चलता ही रहेगा। ये Absolutely, खत्म हाँ। नहीं होने वाला। डिजिटल जो भी है गैम्बलिंग विल कंटिन्यू। वो एक या दूसरे रूप में आएगा बट कंटिन्यू रहेगा। तो इससे अच्छा है कि आप उसको रेगुलेट करें। और तो क्या होगा कि पहली बात है कि ये जो 14-15 ईयर ओल्ड्स ये एप्स पे आए हुए हैं और ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैंने तो सुना है कि छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे तक ओपिनियन ट्रेडिंग एप्स यूज कर रहे हैं। तो ये आप अवॉइड कर सकते हैं कि प्रॉपर केवाईसी सिस्टम ला सकते हैं आप। पीएमएलए के अंडर इसको ले आ सकते हैं। तो कम से कम यू आर आप इंश्योर कर रहे हो कि एकदम प्रॉपर चैनल से पैसा यहाँ आ रहा है जा रहा है। आप उसको उसके चेक्स एंड बैलेंसेस आप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे देश में एक प्रॉपर रेगुलेशन की जरूरत है जो अभी है नहीं। फिलहाल ये बहुत ही वेग है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। देखिए, अब क्लियरली ये जो बात है वो स्पष्ट हो गई है कि सेबी ने तो बोल दिया है किसी भी तरह की सिक्योरिटी की ट्रेडिंग अगर ओपिनियन प्लेटफॉर्म्स पे हो रही है तो ये तो कानून का उल्लंघन है। लेकिन उस बात का कानून कहाँ जिसके तहत ये ओपिनियन प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं, ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं, वहां अगर किसी के साथ कुछ हो जाता है तब कहाँ मामला दर्ज कराया जाए, तब कहाँ पर जाके सवाल पूछे जाएं, इन सवालों का जवाब अभी भी हमारे पास नहीं है क्योंकि उसके तहत कोई रेगुलेशन फिलहाल यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो आज हमने जाना कि कैसे ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म निवेश के नाम पर लोगों को धोखा दे रहे हैं। अब सेबी की चेतावनी तो स्पष्ट है, इनसे दूर रहें। याद रखें, निवेश हमेशा सोच समझकर और विश्वसनीय स्रोतों के माध्यम से ही करें। हमारा उद्देश्य है आपको जागरूक करना ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे। धन्यवाद आप सभी का, हमारे साथ इस पेशकश में आप जुड़े और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।